नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुलु ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार के अंतिम कलश पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आचार्य भगवान ने हमारी परिणति में संवर कैसे प्रकट हो, हम आनंदित कैसे हों, ये बात यहाँ पर चल रही है। आचार्य देव जो जीव को अनादि से शुभ भाव का जो पक्ष है, शुभ परिणाम को नहीं छुड़ा रहे, शुभ परिणाम का पक्ष छुड़ा रहे हैं कि शुभ परिणाम से धर्म होता है, ऐसा भ्रम को छुड़ा रहे हैं, है ना, कि ये धर्म रूप है। जबकि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि ये धर्म रूप नहीं, ये बंध रूप भाव है। ये जो परिणाम हैं ये कैसे हैं? बंध रूप भाव हैं, इनसे धर्म नहीं होता। ये स्वयं आकुलता रूप है, इनसे निश्चिंता निर्भरता नहीं होती। बोलो वीतराग परिणति प्रकट हो तो ऐसा कौन सा जीव चाहेगा कि वीतरागता, अब वीतरागता नहीं हो, अब चलो बहिर्मुखी उपयोग करें। वो होता है, वो अलग बात है। सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए अंतर्मुखी उपयोग अपने स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अपने को अभी मंदिर का भाव हो, पूजा हो, तो कैसा लगता है, चलो अब घर चलें। यदि वहां आनंद होता तो उधर ही रुके रहते ना। ये लॉजिक है समझने के लिए। विधान हो तो अब विधान, पंडित जी अब बहुत देर हो गई, जल्दी कराओ, है ना। यदि इन शुभ भावों में निराकुलता होती तो कौन उसका अभाव चाहता? कौन ऐसा चाहता कि भैया पूजा बंद करो, अविधान बंद करो, अब स्वाध्याय बंद करो। एक लिमिट हो जाती ना, लिमिटेशन। लेकिन अतीन्द्रिय सुख कैसा है? अनलिमिटेड, उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो वीतराग परिणति, वो अतीन्द्रिय सुख, ये शाश्वत सुख है। और ये जो शुभ भाव हैं ये वास्तव में आकुलता ही रूप है। वो हमको भाषित नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन वो कैसी है? आकुलता ही रूप है, इसलिए उसका पक्ष छुड़ाते हैं। ऐसा यहाँ पर अपन ने 189 श्लोक का स्वाध्याय किया। अब आगे है 190 कलश। अमृतचंद आचार्य देव को तसल्ली नहीं हो रही है ना। उन्होंने पिछला कलश कहा, उसके बाद एक कलश और कहा, अब फिर से कलश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब इस अर्थ को दृढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं। जो अभी चर्चा हो गई इसी को क्या करते हैं? और दृढ़ करते हैं, है ना। डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। देखो कितने गजब की बात कह रहे हैं। कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना सो प्रमाद है। देखो प्रमाद किसे कहते? लोक में प्रमाद किसे कहते? कि जो ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता, तो क्या बोलते हैं? ये आलसी है, बहुत आलसी है। सोता ही रहता हर टाइम मोबाइल में ही लगा रहता, कुछ काम ही नहीं करता, तो ये लोक में आलसी कहते हैं इसको, है ना।
पारलौकिक में प्रमादी किसको कहते हैं? जो कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना सो प्रमाद है। अर्थात अपने स्वरूप की जिसको असावधानी है वो प्रमादी है। प्रमादी मतलब स्वरूप की असावधानी, अपने स्वभाव में सावधान नहीं होना चाहता। देखो, सबके प्रति उत्साहित है, पूजा के प्रति उत्साहित, दयादान के प्रति उत्साहित, लेकिन अपने स्वरूप के प्रति प्रमादी है, असावधान है, स्वरूप के प्रति असावधान है। वो क्या है? प्रमाद। स्वरूप के प्रति असावधान सो प्रमाद है। अर्थात अपने स्वभाव को नहीं जानना चाहता, सो प्रमादी है। बोलो, बाहर में कुछ दौड़ दौड़ के काम करे, चौका के काम दौड़ दौड़ के करे, पत्नी बच्चों के काम दौड़ दौड़ के करे, उसको लोक में कोई प्रमादी कहता है? कोई धन कमाने में खूब व्यस्त रहे तो क्या बोलेंगे? भैया ये तो बहुत पुरुषार्थी है। लड़की के लिए से बोलते ना, अरे ये तो बहुत पुरुषार्थी है, फटाफट मंदिर, फटाफट बच्चे स्कूल को भेज देती है, रोज नए नए टिफिन लगाती है, बहुत पुरुषार्थी है। पुरुष वर्ग को क्या बोलेंगे? अरे बहुत पुरुषार्थी है, हमने तो देखा है, इनको ये एकदम जीरो पे थे, आज देखो कितना पुरुषार्थ करके करोड़पति हो गए। दुनिया क्या समझ रही है? ये बहुत पुरुषार्थी है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये प्रमादी है। और कैसा प्रमादी है? कषाय के भार से, कषायों का भार है, तीव्र कषाय है। जो मंदिर ही नहीं आता वो तीव्र कषाई है। और मंदिर आकर भी जो स्वरूप को नहीं समझना चाहता वो भी कसाई है। बोलो, देवशाह गुरु के मिलने पर भी जो अपने स्वभाव को नहीं जानना चाहता, गए मंदिर, गए पूजा करे आए, अच्छा आ गए वापस, कर तो ली पूजा, और क्या करें भाई, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, छोड़ तो दिया रात में खाना, और क्या करें। तो कहना तूने करा ही क्या, ये तो तू कषाय के भार से भारी है। ये तो कषायों का काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है। ऐसा है ना, कषाय के भार से भारी। देखो इसको और समझे, कषाय के भार से भारी समझे कि जैसे कोई पिता है और उसकी पुत्री है, उसकी शादी करना चाहता है ना, और बेटिया हो गई 40 साल की, 35 साल की, और एसी में सो रहा है। बोलो, एसी में बैठा है ना, तो कितना निश्चिंत है, कितना निर्भर है। कषाय के भार से भारी है ना। एक है, ऐसी किसी ने खबर दी, अरे साहब आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का बता रहे। बातचीत हुई, लड़का देखा और पसंद आ गया, अब दौड़ रहा है, भाग रहा है जल्दी। उनने बोला कि नहीं, वो तो अभी बाहर जाने वाला है, 5 दिन में शादी करनी। अब दौड़ भाग कर रहा है, बाहर में दिख रही है दौड़ भाग, और अंदर में कैसा है? एकदम निश्चिंत निर्भर हो, उसकी आनंद का ठिकाना नहीं। क्या कहना, ये दृष्टांत दोनों क्यों दिए हैं? कि प्रमाद का भाव समझ में आए। ये एक भाव है, प्रमाद एक परिणाम है, क्रिया नहीं। कोई क्रिया का नाम प्रमादी नहीं। इधर ये दौड़ता दिखाई दे, किधर? पूजा में, मंदिर में, विधान में, इसमें उसमें। और आचार्य देव कह रहे हैं कि ये प्रमादी है, जो अपने स्वरूप में असावधान है, जो अपने स्वभाव को नहीं जानना चाहता,
तो कह रहे हैं प्रमादी है। पॉइंट समझ में आया? ये प्रमाद। छठवें गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त गुणस्थान है। छठवें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त। और छठवें में प्रमाद है और सातवें में अप्रमत्त, अर्थात निर्विकल्प अनुभूति का गुणस्थान है। सातवां गुणस्थान निर्विकल्प अनुभूति का और छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का है ना। तो शुभोपयोग को क्या कह रहे हैं? प्रमाद, प्रमत्त गुणस्थान। पांचवा गुणस्थान प्रमत्त में प्रमाद है कि नहीं? चौथे में प्रमाद है कि नहीं? बोलो। जब छठवें में ही प्रमाद कह रहे हैं तो फिर यहाँ तो और बड़ा, चौथे में और बड़ा, पहले में तो बेहोश है, पहले में तो कुछ अता ही पता नहीं। ये है प्रमाद का स्वरूप, है ना। तो कह रहे हैं कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना। कौन सा आलस? कौन सा आलस? तत्व निर्णय में आलसी होना। अगर कारण से बात करें, अनुभूति के लिए आलसी होना। किसमें आलसी हो रहा है? तत्व निर्णय में। पूजा करेगा, पाठ करेगा, स्वाध्याय में आएगा, डॉट टू डॉट एकदम, है ना, लेकिन तत्व निर्णय नहीं करेगा। तो क्या कह रहे हैं? आलसी होना सो प्रमाद है। इसलिए यह प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? बोलो। जब छठवें गुणस्थान के शुभोपयोग को प्रमत्त गुणस्थान एकदम प्रसिद्ध है, जब छठवां गुणस्थान प्रमाद की बात हो सकती है ना। तो ये तुम्हारा जो प्रमाद युक्त स्वरूप की जो असावधानी है, अपने स्वभाव को ही नहीं जानते, तो ये शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? कौन समझ में आ रहा है? ये शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? शुभोपयोग शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं नहीं हो सकता। इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाला मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है। मुनि की तरफ से बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होना। जैसे अपन ने छठवें सातवें गुणस्थान का एग्जाम्पल ले रहे, तो सातवें गुणस्थान में मुनि कैसे हैं? निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल। ऐसे मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं। जब मुनि इस प्रकार से प्राप्त होते हैं तो बोला हम तुम शुद्धता को कैसे प्राप्त करेंगे? जब मुनिराज का गुणस्थान छठवां है, वो प्रमत्त गुणस्थान है, उसको परमत्त गुणस्थान कहा जा रहा है। तो यहाँ पहले गुणस्थान में जो शुभोपयोग है वो क्या है? बोलो। संसार का ही कारण है, दुखरू भाव है, बंध के ही कारण है। ये शुद्ध भाव कैसे हो सकते हैं? प्रश्न किया है आचार्य भगवान ने। बोलो। जो शुभ परिणाम के बीच में ही रहते हुए अशुभ उपयोग में जाते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। बात ही चल रही है प्रमत्त की। बोलो। चर्चा ही चल रही है प्रमाद की। शुभ भाव में, शुभ संयोगों में दिखते हुए जिसको अशुभ भाव हो, उसकी तो कहानी क्या है। सानिध्य में बैठे हैं देवशाह गुरु के और दिख कौन रहे हैं? पत्नी, बच्चे, नाती पोते। तो उनकी तो बात ही क्या करो। जो शुभ भाव में भी संलग्न है और वो ऐसा समझ रहे हैं कि इससे हमको धर्म होगा, उनको यहाँ पर प्रमाद के नाम से सावधान किया जा रहा है। क्या बोला? बात किसकी चल रही है?
प्रमाद की। कब? जब एकदम डॉट टू डॉट शुभ भाव हो रहा हो तो उसको प्रमादी कह रहे हैं। और जो शुभ भाव के बीच में अशुभ का लक्ष्य करे वो फिर ऐसा कौन है महाप्रमादी? होता होगा कोई, नहीं? कोई की बातें चल रही हैं, कोई और की बातें। टोडरमल जी कहते हैं ये स्वाध्याय भी सुने तो ऐसे सुने जैसे कोई औरों की ही बातें चल रही हैं। स्वाध्याय सुनना भी, स्वाध्याय किसे कहते हैं ये समझ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई ऐसा सोचता है कि एक ग्रुप में बैठ जाना, जो सामने जिनवाणी होना, यही स्वाध्याय है। अपने परिणाम पता चले ये कैसा परिणाम है। भगवान आश्रम को दुख रूप कह रहे हैं और यहाँ पे शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये भाषित हो, ये तो बंध का कारण है। इसका नाम स्वाध्याय है। वो हो इससे भिन्न में अकर्ता ज्ञायक हूँ, ऐसा निर्णय बनना, इसका नाम स्वाध्याय है। फिजिकल प्रेजेंस का नाम थोड़ी कोई स्वाध्याय है। वो ऐसी बात है कि वो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। तो कबूतर वही बोल रहा है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। और बहेलिया आया, उसने दाना डाला और चुगने चला गया और फंस गया। और फंसे में ही बोल रहा है फिर से कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं। भाई बहुत बहुत सावधानी की बात है, बहुत बहुत सावधानी की बात है। आदरणीय कल्पना दीदी तो बहुत बोलती हैं, बहुत ज़्यादा। भाई गंभीरता हो, बहुत विचार करो, अपने को कैसे जैन कुल मिल गया है, बहुत विचार करो, ये परिणाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कैसे मुक्ति मिले, एक एक परिणाम के कैसे फल होते हैं, बहुत सावधान करती हैं। समझ आई बात? बोलो क्या बोल रहे हैं? वे मुनि जो निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाला मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है अथवा शीघ्र अल्प काल में कर्म बंधन से छूट जाता है। वे मुनि भी 7वें गुण स्थान में आए और 7 गुण स्थान 7वां कि अब जो छपक श्रेणी आरोहण करेंगे, अब कोई प्रमाद नहीं, कोई बहिर्मुखी उपयोग नहीं, 6वें गुण स्थान में अब जाएंगे ही नहीं, प्रमत्त दशा में आएंगे ही नहीं और सीधे छपक श्रेणी आरोहण और ये सर्व कर्म बंधनों से छूटकर अरहंत पद की प्राप्ति करते हैं। अरे मुनिराज के भी जो 28 मूल गुण हैं, 28 मूल गुण का परिणाम शुभ भाव होने से वो प्रमत्त दशा है और बंध का ही कारण है। बोलो जब 28 मूल गुण बंध का कारण है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। दुनिया उसे मोक्ष मार्ग समझती है, तो उसको ही मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा कह रहे। अंतरंग में जो रत्नत्रय की वृद्धि हो रही है वो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। क्या बोला? वे जो 28 मूल गुण के परिणाम चल रहे हैं वे मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, साधक नहीं है, साधक नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जो रत्नत्रय परिणाम चल रहे हैं सो मोक्ष मार्ग है। और इस स्वभाव का आश्रय हुआ, छपक श्रेणी आरोहण हुई और सर्व कर्मों का नाश होकर, घाती कर्मों का नाश होकर अरंत पद और अघाती कर्मों का नाश होते हुए सिद्ध पद की वहां प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आत्म स्वरूप चाहिए। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने में उपयोग लगे।
तो अप्रमत्त दशा प्रकट हो। क्या बोला? षठ आवश्यकों के माध्यम से एक आवश्यक हो तो प्रमाद मिटे। नहीं तो षठ आवश्यक तो हो रहे खूब धूमधाम से, है ना, और जो परम आवश्यक है वो पता नहीं। तो ये जीव संसार में ही परिभ्रमण करता है। ठीक है, देखो भावार्थ। प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है। लो, प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है। बताओ कैसी विडंबना है। ऐसा किसी को ऐसा बोलो ना, अरे भाई ये तो बहुत मंद कसाई है, तो कितना प्रसन्न होता है सुन के, मंद कसाई। ऐसा बोलो, ये तो मंद चोर हैं, ये तो मंद हिंसक हैं, ये तो मंद झूठे हैं, मंद झूठे हैं। तो मंद कषाय में ऐसी क्यों प्रसन्नता होती है? कोई चीज रूढ़ी हो जाती है ना, तो सोचो मंद कषाय अच्छी चीज है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है, अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। अरे भैया ये तो बहुत बड़े दानी हैं। तो दान क्या है? कषाय है कि धर्म है? बोलो, कषाय है। सबसे बड़े दानी कौन है इस विश्व में? सबसे बड़े दानी बोलो। सबसे बड़े दानी है अनंत भगवान। अपन पढ़ते हैं ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ये है दान। निज निधि निज में बताई और निधि प्राप्ति की सहज विधि भी बताई। ये है दान। और हमारे ज्ञान में दान के नाम पर सबसे पहले क्या दिखेगा? पैसा, जो तुम्हारा है नहीं। बोलो, कल सुमत जी भाई साहब कह रहे हमने ताजमहल का दान किया। ताजमहल का त्याग किया, दान नहीं, त्याग किया। त्याग की बात चल रही थी। तो ताजमहल तेरा है जो तूने त्याग कर दिया। हमने पत्नी बच्चों का त्याग कर दिया, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। तुम करते थे पहले, इसका मतलब अभी भी करते हो। दिन में तो करते हो ना। कैसा स्वरूप कैसा है? प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है, इसलिए प्रमादी के शुद्ध भाव नहीं होता। प्रमादी के शुद्ध भाव नहीं होता, स्वरूप को ही नहीं जानता, शुद्ध भाव कैसे होएगा? नहीं, हम तो पूजा पाठ करते, तो क्या करे कि तुम नहीं करते पूजा पाठ, वे शुभ परिणाम होते हैं और तुम भगवान आत्मा हो। क्या बोला? शुभ अशुभ दोनों परिणाम होते हैं। भगवान ने उनको आशव तत्व बताया है और उनसे भिन्न तुम जीव तत्व हो, ऐसा भगवान ने बताया है। भगवान ने क्या बताया? जीव तत्व किसे कहना? बोलो, जीव तत्व किसे कहते हैं? मीनल बहन जी, जीव तत्व की परिभाषा बताओ। जो जानता है, परिपूर्ण है, अपने स्वभाव में रहता है, ज्ञान दर्शन वाला है, पाई जाती है। हाँ देखो, रूमी बोल रही है। रूमी बोलो, क्या है जीव तत्व की परिभाषा? इसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है। कुछ फर्क चला कुछ? जो जानता देखता है वो पर्याय है। जानने देखने वाली कौन है? पर्याय है। और जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, शक्तिमान पदार्थ,
सूरज की एक किरण में रोशनी होती है, प्रकाश होता है, दाह होता है, लेकिन सूर्य कैसा है? दाहक और प्रकाशक की शक्ति को धारती हुई वस्तु, कोई शक्तिमान पदार्थ। देखो, स्वरूप जानते हैं तो अपनी महिमा आती है, जानने देखने वाला तो लक्षण से बात करते हैं। क्या कहा? चीनी की परिभाषा बताओ, चीनी की परिभाषा, चीनी की परिभाषा। तो उसकी परिभाषा कहाँ से करेंगे? पर्याय से करेंगे। क्या करेंगे पर्याय से? जो मिठास करती है। तो मिठास तो एक रस गुण की पर्याय करती है। मिठास कौन करता है? पूरी चीनी। रस गुण की एक पर्याय। लेकिन चीनी कैसी है? अरे रस गुण जैसे अनंत गुण को धारती वस्तु है चीनी, अकेली मिठास नहीं। क्या बोला? अकेली चीनी में अकेली मिठास है, सफेदी नहीं है। बोलो, चिकनापन नहीं है उसमें, उसमें वजन नहीं है, भारी नहीं है, वो है। तो एक अकेली मिठास से बात तो कर सकते हैं, परंतु जानना किसको है? अनंत शक्ति संपन्न वस्तु। और अकेले ही मिठास जानो तो आप चीनी को नहीं जान सकते, मिथ्या तो बनता रहेगा। समझ आई बात? ऐसे आप वस्तु को वस्तुपने नहीं देखोगे, अनंत गुण संपन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों को धारती हुई वस्तु भगवान आत्मा, ये है जीव तत्व, त्रिकाली ध्रुव। और जानने वाली कौन है? एक समय की पर्याय, एक ज्ञान की पर्याय, जानना। तो ज्ञान की पर्याय चूंकि लक्षण है, तो लक्षण से बात तो करते हैं, लेकिन जानेंगे किसको? पूरी वस्तु। ख्याल में कौन आना चाहिए? पूरी वस्तु। ख्याल में कौन आना चाहिए? कथन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जीव तत्व की बात चल रही है तो फिर जो व्यवहार जीव है वो हे है। क्या बोला? जानने देखने वाला व्यवहार जीव है, और जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा, ये जीव तत्व है। फर्क समझ में आ रहा है? पहले भी कई बार चर्चा हुई है, क्योंकि फिर अपन न्याय कैसे करेंगे? वहां लिखा है जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, तो वहां कौन सा जीव है? कि वो जानने वाली पर्याय। इस रूप अपने को नहीं अनुभव करना, अपने को अनुभव कैसा करना? ध्रुव रूप, परिपूर्ण, शक्ति रूप, शक्तिमान, ऐसा। पंडित साहब ने लिखा है मोह नशे जब जाने जानन हार है। मोह का नाश कब होएगा? जब मैं जानन हार हूं ऐसा जाना जाएगा। जानने वाला नहीं, जानने वाली तो पर्याय है ना? बहुत जगह लिखा है ऐसा, हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जलकण का करता परिमार्जन। भेद अभेद को जानने के लिए, भेद पर रुकने के लिए नहीं। ठीक है? और देखो कहाँ लिखा है, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। अपने को जानने वाला नहीं देखो, अपने को ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। ये जीव तत्व है। समझ में आ रही है बात? जीव तत्व और व्यवहार जीव में फर्क समझ में आया सबको? रागिनी, रागिनी है इधर? समझ आ गई बात? ध्रुव तत्व
और जानने वाला, दोनों में अंतर। ध्रुव तत्व द्रव्य स्वभाव है, महामहिम वस्तु है, तब तो महिमा आएगी उसकी, तब तो महिमा आएगी। अनंत गुण संपन्न, जानने देखने वाला हूं, वो तो एक समय की पर्याय है। द्रव्य स्वभाव की महिमा आएगी तो मोह गलने का चांस बनेगा, और अपने को पर्याय रूप जानता रहेगा तो ये सोचेगा कि मेरा काम हो रहा होएगा, पर इसको निश्चिंता नहीं होने से मोह नहीं गलेगा, मोह नहीं टूटेगा। वस्तु चाहिए। तो जीव तत्व, अजीब किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वो अजीब है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती वो कौन है? अजीब। अजीब। ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीब, वे तो अजीब है ही, है ना। ये संयोग अजीब, शरीर अजीब, कर्म अजीब, ठीक है। अजीब में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। अजीब भी। अच्छा, अब आश्रव, आश्रव किसे कहना, कैसे पहचान करेंगे? आकुलता की उत्पत्ति, दुख की उत्पत्ति, और बंध दुख का बना रहना, इसकी कंटिन्यूटी, टेंशन की उत्पत्ति, डिप्रेशन की उत्पत्ति और उसका बना रहना, ये आश्रव है। ये आश्रव तत्व की परिभाषा। कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार में, आश्रव अधिकार में सारी चर्चा आई। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही हूं। मैं चैतन्य में परम ज्योति हूं। मैं परिपूर्ण, तब परिपूर्णता की बात आएगी। मैं परिपूर्ण हूं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? यदि अपने को ऐसा नहीं जाना और परिणति में शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है, इसलिए प्रमादी के शुद्ध भाव नहीं होता। प्रमादी के शुद्ध भाव नहीं होता, शुभ परिणाम है। कषाय की भले मंदता है, लेकिन कषाय है, आकुलता रूप है, दुख रूप है, भविष्य में बंद करने वाला है। सो सारे ही शुभ भावों के प्रति निश्चिंत कराया है, निर्भर कराया है, उनका पक्ष छुड़ाया है, उनमें धर्म बुद्धि छुड़ाई है। शुभ भाव नहीं छुड़ाया, इनमें धर्म है, मेरा कुछ भला हो जाएगा, ऐसा छुड़ाया है। जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है, वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो, जो मुनि, मुनि मतलब कौन? अब दो लगा लेना, एक तो जिनको लोक में मुनि कहा जाता है वे मुनि, और एक कौन है मुनि? वो ज्ञान को कह रहे हैं कि जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है। क्या जानता है? मनन करे सो मुनि। वो मनन करता है। क्या मनन करता है? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। साधु किसे कहते हैं? साधु जो अपने स्वभाव को साधता है सो साधु है ना। तो कह रहे हैं जो मुनि उद्यम पूर्वक, ये है पुरुषार्थ। बार बार अपन पुरुषार्थ की बात करते हैं। मंदिर में आना पुरुषार्थ नहीं, जिनवाणी खोलकर बैठना पुरुषार्थ नहीं। समझ आ रही बात? मोबाइल पे प्रवचन सुनना पुरुषार्थ नहीं। क्या है? उद्यम, तत्व निर्णय करना, ये पुरुषार्थ है। तत्व ज्ञान करना, ये उद्यम। देखो, उद्यम शब्द डला है। उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होते हैं। अब इसमें लगाओ,
उद्यम पूर्वक स्वभाव का निर्णय करते हैं, उद्यम पूर्वक अपने स्वरूप की अनुभूति करते हैं, उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होते हैं। उद्यम पूर्वक, ये पुरुषार्थ है, ये कर्मकृत कार्य नहीं है, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। यत्न पूर्वक तत्व निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत यत्न पूर्वक, बहुत यत्न पूर्वक। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होना ये सहज साध्य है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होना ये सहज साध्य है, लेकिन तत्व निर्णय यत्न पूर्वक उद्यम साध्य है। उद्यम, समझना इस बात को। और उद्यम क्या है? उद्यम ये है कि मैं अकर्ता हूं। उद्यम ये नहीं है मैं सम्यक दर्शन कर लूंगा। फिर से क्या ना, सम्यक दर्शन की क्या यहाँ से शुरू की थी? सम्यक दर्शन तत्व निर्णय पूर्वक सहज साध्य है। सम्यक दर्शन की पर्याय, समझ आ रही बात? वो सहज साध्य है, लेकिन तत्व निर्णय यत्न पूर्वक उद्यम पूर्वक करने योग्य है। चिनागम में यदि करने की तरफ से कोई बात की है तो क्या बात की है? तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्व अभ्यास करो, तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान करो। ये अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पूरी संसार से विरुद्ध धारा है। अनंत कितनी जी क्या हुआ फिर? ये बात चल रही है कि जो शुभ भाव होते हैं ना, मंदिर आ गए, अभी अपन ने मोबाइल खोल लिया, जिनवाणी खोल ली, पढ़ने सुनने बैठ गए, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये कर्म के धक्के में बैठे हैं। क्या बोला? नहीं, हमने सुबह से मन बनाया था हम बिल्कुल टाइम से ज्वाइन होंगे। हाँ, तो पूर्व में ऐसे ही परिणाम होते हैं, वे कर्मकृत परिणाम ऐसे ही होते हैं। वो तुमने उद्यम पूर्वक नहीं किया, वो परिणाम क्या, वो क्रम में ऐसे ही परिणाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। ऐसी पर्याय उत्पन्न होंगी, ऐसी भाव बनने लग जाएगा और बैठ जाएंगे। उसी समय मैं कौन हूं? अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता ज्ञायक। अभी अकर्तृ तो पता नहीं चलता। अब कितना संसार से एकदम विरुद्ध भाषा में ऐसा भगवान ऐसा कहें मुनिराज कि स्वाध्याय करो, और हमें समझना ये है कि हम अकर्ता हैं। क्या बोला? और 24 घंटे करता ही करता करता करना 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 दिख रहा है, और समझना ये है कि हम अकर्ता हैं। चरणानियोग 24 घंटे यानी सब, जब हम सुन रहे हैं, अभी क्लास सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं वगैरह, उस समय क्या वो भी एक रट्टू जैसा हो गया है? वैसा भी नहीं है, एक फील करना है, एक निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, वो तो है ही है। ऐसा। और चलो अपन ने इतना भी सोच लिया कि अपन क्या करते हैं, जल्दी से क्लास खोलना है, बस जल्दी से सुनना है, बस बैठ जाते हैं सुनने, लिखने लगते हैं, लेकिन मैं सुनने वाला मैं नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। ये अपने को इतना भी, एक ABCD है, इतना भी ध्यान रहे तो भी ठीक है, शुरुआत है। वो चीज को भूल जाते हैं, तो वो चीज भी याद रखना है। इसलिए क्या बात चल रही है कि हाँ, सपना जी कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी स्वाध्याय करते हैं। हाँ, स्वाध्याय निर्णय करने के लिए बिल्कुल एकदम विपरीत धारा है। ये कहना है जो व्यक्त है उसको तो करना है अव्यक्त, और जो अव्यक्त है उसको करना है व्यक्त। बोलो, जो दिख रहा है ना, दिख तो यही रहा है कि हम स्वाध्याय कर रहे, बोल रहे, चल रहे, मंदिर जा रहे, शुद्ध भोजन कर रहे, रात में नहीं खा रहे, दिन में खा रहे, ये तो व्यक्त है पूरा का पूरा। सो इसको तो करना है अव्यक्त,
और जो अव्यक्त है अकर्तृत्व, तो एक अकर्ता नाम की वस्तु। अब ऐसे कहते हैं ना कि नहीं अपन अपन भोजन करने वाले नहीं, अपन तो ज्ञायक है। तो ज्ञायक एक वस्तु दिखे, वस्तुपन है। तो शब्द में आती है बात, अच्छी बात है, चलो इतना सीखे, है ना। लेकिन वो क्या, एक वस्तु, यहाँ पर एक जानने देखने वाली वस्तु विद्यमान है, वस्तु, वस्तुपन है। अब व्यक्त तो शरीर है और आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त तो होठ दंत तालु हिल रहे हैं, शब्द हो रहे हैं, ये व्यक्त है। और अकर्ता ज्ञायक अव्यक्त है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। तो वो उपयोग में आए, ने बोला एक दिन, हाँ, एक वो दिन ज्ञान बोला, में है। जिस स्वभाव की ख्वारी, ख्वारी शब्द बोला, हाँ, ने अपनी धुन में रहे, अपनी धुन लगी रहे हर कार्य में, ये अभ्यास धुन, यहाँ तक पहुँचना है। हाँ, धुन तो तब लगे जब पता चले मैं कौन हूँ, तो धुन लग जाए। पहले पता चले, पता अभी तो चले, चलने की खोज चल बात रही तो है। पता चलने की है। पता चल जाएगी तो धुन लग जाएगी। अब धुन लगानी है, पता करना नहीं है। अब धुन कैसे समझता है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये धुन है। ये धुन नहीं, वस्तु। भगवान ने एक वस्तु, एक द्रव्य, जानने देखने नाम की एक वस्तु, यहाँ वस्तु विद्यमान है, मैं हूं, मैं वस्तुपन है। जैसे चीनी एक वस्तु है, जैसे नमक एक वस्तु है, जैसे सोना एक वस्तु है, जैसे दर्पण एक वस्तु है, ऐसे ही मैं चैतन्य दर्पण एक वस्तु हूं। यहाँ वस्तु, द्रव्य, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, तत्व कहो, जो कहना है कहो, पदार्थ कहो, मटीरियल कहो, एक ज्ञान स्वरूपी मटीरियल है या चैतन्य धातु। जैसे सोना एक धातु है ना, ऐसे यहाँ पर चैतन्य धातु, धातु शब्द से यूज किया। जैसे वो ज्ञान दर्पण है, ऐसे यहाँ चैतन्य दर्पण, दर्पण की भांति जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु, ऐसा। ठीक है। तो ये पता लगना जैन शासन खोज है, खोज, खोज है। सत्य नहीं खोया है, सत्य तो विद्यमान है, सत्य की खोज खोई है, सत्य की खोज नहीं है। आप विचार करो, खुद जबरदस्त पूजा पाठ व्रत भक्ति आदि आदि, पीछी कमंडल का ढेर हो गया, सुमेरु पर्वत, लेकिन सत्य नहीं पता चला। कितने पीछी कमंडल अनंत बार गिरीवक उपजायो, थोड़ी बहुत बार नहीं, और पीछी कमंडल के ढेर लग गए, इतने ढेर लग गए कि जितने एक के ऊपर एक रख दो तो सुमेरु पर्वत जितने ऊंचे। कल्पना तो करो, सत्य नहीं पता चला, क्या कमी रह गई। पे निजातम ज्ञान बिना सुख की कणिका भी नहीं मिली। क्यों? इतने शुभ भाव, इतने शुभ भाव, हाईएस्ट शुभ भाव। सुनो, वो प्रमाद है, क्लेश है। दौड़ भाग हो रही है 28 मूल गुण की, बोलो, दौड़ भाग हो रही है 28 मूल गुण की, और भगवान कह रहे हैं प्रमादी है। सोचो, सत्य नहीं पता चल पाया, कोई कमी नहीं रही बाहर में, जिसको धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं कहते हैं। धर्म की नैमित्तिक क्रियाओं की कोई कमी नहीं रही, लेकिन सत्य नहीं पकड़ पाया, सत्य नहीं खोज पाया। बोलो कैसी बात है ये। जो मुनि उद्यम पूर्वक, देखो मुनि का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, मालूम है क्यों दे रहे हैं मुनि की बात। जैसे अपन बच्चों से जब बोलते हैं, देख वो सीए ऐसे पढ़ता था 18 घंटे, सफल की बात करके बताते ना बच्चे को, देख वो सीए है, वो 18 घंटे पढ़ता था। जब सीए 18 घंटे पढ़ता था तो तुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
आई बात समझ में? तो ऐसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि वे मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है। जो मुनि और 28 मूल गुण का पालन करे तो कह रहे हैं वो प्रमाद युक्त दशा है। 28 मूल गुण का पालन प्रमाद युक्त दशा है। उसका अतिक्रम करके जो स्वभाव में प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो। और सोचो, नकुल सहदेव मुनिराज वो प्रमाद का काल 6वां 7वां 1.5 सेकंड पौन सेकंड चलता रहे तो ठीक है ना। और वो 1.5 सेकंड से ज्यादा हो गया सो गिर गए। बोलो। 6वें गुणस्थान से डिमोशन होके 4थे गुणस्थान में पहुंच गए। कल्पना करो, वो 6वें गुणस्थान का काल 1.5 सेकंड से 2 सेकंड हो जाए तो क्या हुआ? और उसी समय आयु बंधनी थी, आयु बंध का काल हो जाए। कैसी बात है? 7वें गुणस्थान में गिरे नीचे, आयु बन गई तो मनुष्य को देवायु बनती है। देवायु बन गई, अब 33 सागर की छुट्टी। ये प्रमाद का ये स्वरूप है। वो मुनि भगवान को भी सोचो, मुनि भगवान को भी 1.5 सेकंड पर लक्ष्य हो जाए तो उसका स्वरूप ऐसा है कि 7वें से 4थे में आ गए और सर्वा सिद्धि अब कितने 33 सागर। कितना बड़ा काल है वो 33 सागर। उतना बड़ा गड्ढा खोदो और फिर उसको वो भेड़ के मेमने के बालों से भरो और फिर एक बाल निकालो 100 साल में, तो कब गड्ढा खाली होगा? तब भी वो उद्धार पल, अद्दा पल, फिर कितने पल्ल का एक सागर, फिर ऐसे 33 सागर। यहाँ तो प्रमाद ही प्रमाद है, स्वरूप ही नहीं पता। बोलो, स्वरूप ही नहीं पता है। इसलिए कितनी गंभीरता से इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए उद्यमवंत होना, ऐसा मुनि भगवान का उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? देखो, हमारी चहक महक कहाँ होती है। अरे हम वहां दर्शन कर आए, वहां दौड़ के आए, ऐसा खाया, इतना खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं, फिर वो उसमें भी छोड़ देते हैं, फिर एक भी हरी नहीं, फिर ऐसा। और देखो कहाँ उत्साहित रहता है ज्ञान। बोलो, कहाँ उत्साहित है? क्योंकि धुन कहाँ की है? धुन किधर की है? विचार करो। और करने की है स्वरूप अकर्ता, कुछ कर है नहीं रहे, कुछ कर है नहीं रहे और करने की धुन है। तो उल्टी हो गई ना, ओपोजिट काम हो गया। ऐसा जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है वही शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो 4 लाइन है। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, आराध्य की पहचान से आराधना सोती नहीं। क्या बोला? आराध्य को जाने बिना आराधना नहीं होती। मंद कषाय आराधना नहीं है, कषाय है वो।
जैसे कम हिंसा, कम झूठ, कम चोरी, कम कुशील, कम परिग्रह है ना। बोले ये झूठा तो है पर कम झूठा है, कैसा लगेगा सुनने में। तो मंद कषाय सुन के क्यों प्रसन्नता होती है? भैया आप तो बहुत मंद कसाई जीव हो, तो प्रसन्न हो जाता है। और वो लग रहा है पीछे कसाई, ऐसे ऐसी प्रसन्नता जैसे कहा हो कि तुम बड़े बीतरागी हो। देखो अभी तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा। अरे ये तो पता है ऐसा ऐसा भोजन करते हैं, एकदम रस परित्याग करते हैं पूरे 7 दिन, तो सामने वाला तो उधर से प्रशंसा करेगा, वो तो उसी को बहुत बड़ा काम जानता है और ये सुन सुन के प्रसन्न होता है। भगवान कह रहे हैं प्रमादी है, कर्म बंधन होता है। बोलो, अरे इतने तो धर्मात्मा सदाचारी तो हैं, सदाचारी तो हैं, तो क्या करें सदाचारी को? जब 28 मूल गुण कुछ काम नहीं आ रहे तो तुम्हारा सदाचार क्या काम आ रहा है? शुद्ध भाव नहीं प्रकट हुआ ना। ये मतलब पीछे पीछे कलश में क्या कहा? पूरे व्यवहार को जड़ मूल से उखाड़ के फेंका है, जड़ मूल से, जड़ मूल से। बोलो, पूरे व्यवहार को जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, गारंटी से सो रहा, निज कार्य में सो रहा, वहीं उछलती है उसकी परिणति, इधर नहीं उछलती निज कार्य में। ऐसा आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, आराध्य की पहचान बिन आराधना नहीं, आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। आराधकों के संग से एक दूसरे को जगाते रहते हैं, आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधू वरती नहीं। पूर्ण आराधना नहीं होगी तो मुक्ति वधू वर्ण नहीं करेगी। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नकुल सहदेव मुनिराज की आराधना पूर्ण नहीं हुई तो मोक्ष दशा नहीं प्रकट हुई, और बाकी 3 मुनिराज की आराधना पूर्ण हो गई तो मोक्ष को प्राप्त हुए, वो शुद्धता को प्राप्त हुए। ऐसा अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं। अगला काव्य आ रहा है 191 है ना। तो कह रहे हैं कि मुक्त होने का अनुक्रम क्या है। सो अनुक्रम की बात आएगी अब यहाँ आगे, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।